नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेके आपके लिए। बात करेंगे तुम से तुम तक। वही एक अधेड़ आयु के पुरुष और एक 19 साल की लड़की की प्रेम कहानी। निहारिका चौकसी ने, जो कि रियल लाइफ में 20 साल की हैं लेकिन इसमें 19 साल की अनु का रोल प्ले किया है, अनु शर्मा। और शरद केलकर, उन्होंने अपने एज अप्रोप्रिएट आर्यवर्धन का किरदार निभाया है। वंदना पाठक जी ने उनकी मदर का, आर्यवर्धन की मदर का पार्ट किया है। और डॉली चावला ने उनकी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाया है। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस है, बड़ा अच्छा रोल करती हैं। समीर पाटिल, गोपाल शर्मा अनु के फादर, और सोमा राठौर पुष्पा। आपने देखा होगा, बहुत सीरियल्स में आती हैं आजकल, ये थोड़ी पल्पी हैं, पलम थोड़ी हैवी हैं। और अनु की मदर का रोल किया है नासिर खां काजी ने, जो जॉनी वॉकर के बेटे हैं। उन्होंने झेंडे का रोल किया है। झेंडे भी कंपनी का एक काइंड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है और आर्य का दोस्त है। और मनराज सिंह ने हर्षवर्धन का रोल प्ले किया है, जो कि मेंटली सिक है और उसकी वाइफ भी है, जो नाने किस मजबूरी में उससे शादी की गई होगी। इस सीरियल को प्रतीक शर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं और मोस्टली दिल्ली की शूटिंग है। जी टीवी ने इसे प्रेजेंट किया है। वीक शुरू होता है, आर्य सर कार में जा रहे हैं और ड्राइवर गाना बजाता है। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। जो वो चिढ़ जाता है, क्योंकि आर्य के साथ भी यही हो रहा है, ना तो उससे कुछ कहा जाता है और ना ही छुपाया जा रहा है। और अनु परेशान हो रही है। मज़े की बात है कि अनु क्यों परेशान हो रही है और क्यों इनका लव स्टोरी इतनी आगे बढ़ रही है। वो उसके बाप से भी ज़्यादा एज का है। देखो, अपना अंदाज़ा लगाओ, आप 19 साल की अनु है और वो 22-23 साल का होगा, 25 साल का होगा जब उसकी बेटी पैदा हुई होगी। 25 और 20 45 साल का, और उस एज का वो बंदा है उसके बाप की एज का, या बाप से भी शायद एक आध साल बड़ा होगा। और कैसे कोई लड़की, इतनी यंग लड़की, इतने बुढ़े के साथ इमोशनली अटैच हो सकती है, उसे क्या नज़र नहीं आता। लेकिन इस बात पे कोर्ट तो नहीं जा सकते, ना जाना चाहिए। एक पर्सनल बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हो रहा है और दिखाया भी जा रहा है। और अन्नू के माता पिता थोड़ा उससे नाराज़ होते हैं कि बेटे, तुझे आर्यवर्धन के साथ जाना था तो हमें एक बार बता तो सकती थी, हमें कोई इतराज़ नहीं, हमें तुझ पे ट्रस्ट है, आर्य पे ट्रस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन उनके पड़ोसियों को ट्रस्ट नहीं है कि वो उसके साथ। तो होता फॉर्चुनेटली ये है कि जब आर्या उसके साथ छोले भटूरे खाने जाता है तो उसी टाइम पे ये मिस्टर एंड मिसिस शर्मा भी वहाँ पहुँच जाते हैं, वन वे और अनदर, किसी भी तरह अनप्लैंड। और वहाँ वो देखते हैं कि वो छोले भटूरे खा रहे हैं तो ये भी खाते हैं, और वहाँ सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो पड़ोस वाले रघुपति जी, जिनके बेटे से शादी करने के लिए अनु ने और अनु के पेरेंट्स ने मना कर दिया, वो इसे एक चांस लेते हैं कि वो
आर्या को ब्लैकमेल करके अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और फिर ऐसे ही एक इनको मिस्टर एंड मिसिस शर्मा को ब्लैकमेल करेंगे और अपना इनसे भी कोई फ़ायदा उठाएंगे। गलत आदमी हर जगह हर चीज़ से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से, उसको तो बस अपना फ़ायदा देखना है। और बेचारा बड़ा मायूस होता है जब उसे पता लगता है कि वो माता पिता की भी वहाँ प्रेजेंट थे जहाँ वो छोले भटूरे खा रहे थे, और इट वाज नॉट ए डिज़ास्टर डिज़ास्टर ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और वो कोई तूफ़ान तो आया नहीं, कोई कुछ नहीं, और बेचारे उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया, उसने जो फ़ायदा उठाने की सोचा था। तो बात आगे चलती है। अनु अब डेस्परेट है कि आर्य कंफर्म करे कि वो उसे प्यार करता है या नहीं, और वैसे क्यों उसके लिए इतना अटैचमेंट दिखाता है, उसकी इतनी केयर करता है, और क्या उसको उससे प्यार है या नहीं। वो मना भी नहीं करता और हाँ भी नहीं करता, और नतीजे में अनु उसे एक पहले तो झेंडे उसे चैलेंज देता है कि तू उसे आज ज़रूर कहेगा, और उसके बाद वो कहने लगता है लेकिन कह नहीं पाता, और उसको कहता है कि मैं तेरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ जयपुर में। जैसे यहाँ पे मीरा ऑफिस चला रही है, तू जयपुर का ऑफिस चलाएगी एज वाइस प्रेसिडेंट। और ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कोई डेजिग्नेट नहीं किया कोई पोस्ट का नाम, लेकिन जब वो ऑफिस की इंचार्ज तो वो मीरा की तरह। और शर्मा जी घर में हैं, अपनी वाइफ के साथ बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और उधर अन्नू जो है वो चिढ़ के आर्य सर से उनको एक चैलेंज देके जाती है कि अगले 24 घंटे हम एक दूसरे से मिलने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, और फिर भी और हमारे रास्ते अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर हम आपस में टकरा गए तो हम ये मानेंगे कि ये भगवान की मर्जी है, और हम फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और इतने में क्या होता है कि जो ये राजनंदिनी साड़ी के इन्वेस्टर होते हैं वो अनु उनको लेके सर्वे वगैरह करने जाती है, और वहाँ पे एक इन्वेस्टर कुछ बदतमीज़ी करता है, गलत बात बोलता है मीरा के बारे में कि उसका और आर्य का कुछ समथिंग नेगेटिव है। तो अनु चिढ़ जाती है कि मैं किसी लेडी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो इन्वेस्टर फ़ोन करके मीरा को बता देता है, और मीरा जो है वो आर्यवर्धन से मिलके अनु को कंपनी से टर्मिनेट करने का ऑर्डर लिखवा लेती है, पर आर्य की शर्त है कि तुम उसे ये टर्मिनेशन लेटर दोगी और तुम उसे दिखाओगी कि तुम ही बॉस हो और तुम्हारा डिसीज़न है, साइन मैं कर देता हूँ। तो वो साइन करके उसको दे देता है, और वो देने लगती है। सारे इन्वेस्टर बैठे हैं, तो वो इन्वेस्टर जैसे कंप्लेंट करता है, मीरा पूछती है उस अनु से कि सच सच बताओ कि तुमने इनकी बेइज्जती की थी या नहीं। अनु कहती है की थी, जस्ट इन वन वर्ड एंड दैट्स इट। वो क्योंकि वो वन वर्ड ही चाहती है, तो मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है, और वो उसको टर्मिनेशन लेटर देने ही लगती है। तो अभी एक दूसरा इन्वेस्टर पूरी कहानी के, आप जानते हो इसने किस लिए उनकी बेइज्जती की, क्यों उनसे बदतमीजी की, क्योंकि वो आपकी बेइज्जती कर रहा था मीरा मैडम, आपकी। तो मीरा बहुत शर्मिंदा होती है, इंस्टेड ऑफ उसको टर्मिनेट करने के उसको गले लगा लेती है, उस इन्वेस्टर को किक आउट कर देती है कि हमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप इमोशनल बातें होती हैं, और
तो अनु जी को प्रमोशन मिल जाती है, पर कंडीशन है कि उसको जयपुर जाना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी टीवी की बात नहीं है, ऐसा बहुत जगह होता है। मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि प्रमोशन मिली तो उसके साथ मीन्स दूसरी सिटी भी जाना पड़ा, और ट्रांसफ़र भी मिली प्रमोशन के साथ। ये तो बहुत कॉमन है प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र का। तो इस इस सीरियल में एक और करेक्टर है सिद्धि माता। एक लेडी है, वो माता की मूर्ति पीतल की अपने सिर पे लेके चलती है, भीख नहीं मांगती, लेकिन कोई वो ज्योतिष नहीं लगाती, लेकिन किसी किसी को रुक के एक मुट्ठी चावल लेके और या एक मुट्ठी अनाज लेके माता के आगे, और वो उन्हें कुछ बातें बताती है। तो वो इन दोनों को मिलाने के लिए अलग अलग के तुम जो है वो कोई माता के मंदिर में जाना है, जीव दया माता के। इतने साल दिल्ली रहा हूँ, माता का भक्त भी हूँ, हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। मतलब इंडिया में था तो जाता था, अब यहाँ से भी इंडिया जाओ और वहाँ जाना ज़रूर होता है। मैंने ये जीव माता मंदिर नहीं सुना। और कोई जैसे कि बताया गया जीव माता मंदिर एक है, वो बॉम्बे के पास है, लेकिन इसमें बताया गया है कि वो दिल्ली के ही पास है, क्योंकि 400 रुपये बस में टिकट लगती है, तो वो ज़्यादा दूर तो हो नहीं सकता दिल्ली से। कौन सा है, और जो 1470 सीढ़ियाँ चढ़ के माता के मंदिर में जाना है, मुझे नहीं मालूम, वैसे होगा कहीं। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जीव दया माता का मंदिर दिल्ली के पास कहाँ है, या बॉम्बे के पास है तो क्या वहाँ दिल्ली से वहाँ तक डायरेक्ट बस जाती है ओवरनाइट, और 400 रुपये टिकट है पर हेड सिर्फ। तो एनीवे, तो दोनों अब जीव दया माता के मंदिर में जाने वाले हैं, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे वो 24 घंटे जो हैं वो पूरे होने वाले हो रहे हैं जीव दया माता मंदिर के। वे दोनों सोचते हैं कि अब तो मिलने का तो कोई मकसद मतलब रह ही नहीं गया कि अभी मिलेंगे ऐसे तो, लेकिन माता की बातें माता ही जाने, भगवान की बातें। सच में मेरा भी विश्वास है, और वैसे भी मैं एक बात मानता हूँ कि वो माता हो, वो अल्लाह हो, वो वाहिगुरु हो, वो जीसस हो, भगवान की बातें किसी नाम से पुकारो, भगवान ही जानता है, और उसने जो करना होता है वो कर देता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है। इधर जो आर्य का छोटा भाई है हर्ष, वो उसकी बेवकूफ़ियों से तंग आकर, और वो जो माता है वो इनके घर आती है, वो दोनों को बताती है कि आप वहाँ माता के मंदिर जाओ, जीव दया माता के, और वहाँ पे एक एक सुपारी चढ़ाना और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। और वहाँ पता जीव दया माता के मंदिर जाके पता लगता है कि जीव दया माता का जो मंदिर है उसके ट्रस्टी हर्षवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ही है। और तो वहाँ पे वो आर्यवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। आर्या वहाँ पहुँच जाता है, इधर ये भी पहुँच जाती है, और दोनों की नज़रें मिल जाती हैं, और वो जो शर्तें हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। एक्टिंग तो सब लोग अच्छी कर रहे हैं। इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह मेरे को सबसे अच्छी एक्टिंग लगी मीरा मैम की, जिनका प्ले किया है रोल डॉली चावला जी ने। हाँ जी, डॉली चावला जी ने जिनको प्ले किया है। डॉली चावला बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस लगी, काफ़ी टीवी और फिल्मों में भी काम किया हुआ है इन्होंने, प्रिटी हैं। कोई ज़्यादा ऐसी कोई ग्लैमरस ड्रेस भी नहीं पहनती, लेकिन बड़ी अच्छी उनका ड्रेसअप है, उनका मेकअप बहुत अच्छा किया गया है। शी इज़ नाइस, चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे आते हैं, आवाज़ में भी उनका एक्सप्रेशन झलकते हैं। शी इज़ ए गुड एक्ट्रेस। तो कुल मिला के सीरियल जो है अच्छा जा रहा है,
उसके पीछे लॉजिक हो या ना लॉजिक हो, हम एंटरटेनमेंट की चीज़ है, हम वहाँ पे मॉरल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। हम एंटरटेनमेंट के लिए ये देखते हैं, आधा घंटा देखा हो, आराम से कल फिर देखेंगे। अच्छा एंटरटेनमेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई नॉनसेंस नॉटी बातें नहीं हैं, और कोई सास बहू का क्लेश भी नहीं है। तो कोई बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी इसमें नहीं हो रही हैं कि भाई गॉड ऐसे ऐसे सीरियल बनते हैं कि उनके फैमिलियों के आपस में देरानी जेठानी सास बहू पता नहीं किस किस के क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं। इसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सीधा स्मूथ आगे चल रहा है। थोड़ी सी और बात है तो ये है, वैसे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड बहुत सारे लोगों को अपने मदर या फादर फिगर सबसे बेस्ट लगते हैं और उनका उन पर क्रश हो जाता है या उसके जैसे किसी बंदे पर। तो ये साइकोलॉजिकली भी पॉसिबल है। तो एक बार देखना ज़रूर, सीरियल बहुत अच्छा है। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट की हमें बहुत इच्छा है। हमें बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, क्या कमी रह गई है। आई एम नॉट ए परफेक्ट पर्सन। ऐसा कोई ये जो छोटे वीडियो बनाना ऐसा, हाँ मैं टीवी में प्रोग्राम कंपेयर करता था, होस्ट करता था, कई करे हैं, स्टेज शो होस्ट करे हैं, लेकिन इस टाइप का काम नहीं किया। तो कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे ज़रूर बताइए, हौसला बढ़ेगा, कमियां दूर होंगी। जो आप अगर बताएंगे कि ये कमी रह गई तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।